20 जुलाई को जब दिल्ली में घमासान चल रहा था, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था 20 तारीख को, तो अरविंद केजरीवाल एंड टीम, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनोज सिसोदिया, ये सारे ना पहुंचे हुए थे प्रोटेस्ट साइट पे। प्रोटेस्ट साइट पे ये स्टूडेंट्स को बरगला रहे थे, स्टूडेंट्स को पुश कर रहे थे कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुमको पुलिस अरेस्ट भी कर लेगी तो हम तुमको बड़े से बड़ा वकील, बड़े से बड़ा खरीद लेंगे सबको, लेकिन तुमको छुड़ा के लाएंगे। 70 लोग अरेस्ट करवा दिए इन्होंने अपने इस चक्कर में। 70 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया ऑन चार्जेस ऑफ सीरियस सीरियस अटैक्स ऑन पुलिस एंड ऑन लेडी कांस्टेबल्स, लेडी आरएएफ, पुलिस जो भी थे वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल थे उन पे अटैक करने के लिए। अब मेरे को एक चीज बताओ, 20 जुलाई को ये वहां पे जब स्टूडेंट्स को बड़ी अपनी बढ़ाइयाँ कर रहे थे कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स का गलत होगा बर्दाश्त नहीं करेंगे, 19 जुलाई को एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले, पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी है, एक ही स्टेट बची जहां पर आम आदमी पार्टी है, वहां पे पंजाब फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन था। एक दिन पहले उसमें एक लार्ज स्केल चीटिंग रैकेट पकड़ा जाता है। भैया आप बिलीव नहीं करोगे कि ब्लूटूथ डिवाइसेस सारी बच्चे अंदर ले गए हुए थे। कहाँ कहाँ डाल के वो मैं बता भी नहीं सकता, यूट्यूब वाले इसमें डाल देंगे कुछ तो पूरा लेके गए थे, और बाहर ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट थी, बाहर जो लोग थे मास्टरमाइंड्स थे। तो पेपर सॉल्व होके अंदर आ रहा था और वो वहां पे टक 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 अपना एग्जाम दे रहे थे, जो भी कर रहे थे। एंड उसके बाद जब ये पकड़ी गई, ये रैकेट पकड़ा जाता है, तो आप 35 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें 28 कैंडिडेट थे और 7 मास्टरमाइंड थे इस रैकेट को चलाने वाले। तो अब 19 तारीख को ये कांड होता है, और अपनी पंजाब में इसको चीटिंग रैकेट को आंसर नहीं करके, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, ये इंस्ट्रक्शंस पंजाब गवर्नमेंट को देके केजरीवाल साहब अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं दिल्ली में। सेम चीज देखो कि पेपर लीक और एग्जाम चीटिंग रैकेट, इसको मैं अलग नहीं मानता, ये बिल्कुल बच्चों की लाइफ के साथ तो खिलवाड़ ही है, ठीक है। तो अब हुआ ये कि 19 तारीख को इतना बड़ा कांड हो गया, ठीक है। 30 कैंडिडेट्स और वो पकड़े जाते हैं मिनी ब्लूटूथ डिवाइसेस से, जो उनके सॉक्स में, उनकी पगड़ी में, उनके अंडरगारमेंट्स में, एंड जहाँ पे वो लोग छुपा सकते थे वो पकड़े जाते हैं ब्लूटूथ डिवाइसेस। अब बताओ ब्लूटूथ डिवाइसेस अंदर कैसे पहुंच गई? एग्जाम हॉल में चेकिंग नहीं होती क्या? गेट से कैसे अंदर चली गई? तो सोचो कितना बड़ा चैनल होगा, कितना बड़ा रैकेट होगा। और आपको एक चीज और बताता हूँ मैं, अभी सुनना आप। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 2022 से ना, तब से पंजाब में ये चौथा चीटिंग रैकेट पकड़ा गया है, स्कैम। सबसे पहले 2022 में जब इनकी सरकार आई थी, तो आते ही सुनो, पंजाब नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट, हाई टेक चीटिंग रैकेट बस्टेड। ठीक है, एलिगेशंस लगे थे, पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार ने उसको दबा दिया था। 2024 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, रिक्रूटमेंट, इसमें भी सेम यही हुआ था। एलिगेशंस थे कि पेपर लीक हुआ, लेकिन दबा दिया गया। 2026 फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम, इसमें भी ब्लूटूथ डिवाइसेस चीटिंग रैकेट ये वो पकड़ा गया। और चौथा ये, तो 4 एग्जाम ऑलरेडी, इतना बड़ा पेपर चीटिंग रैकेट्स पकड़े गए हैं इनकी खुद की आम आदमी पार्टी की सरकार में, पंजाब में। और ये कहाँ पहुंचे हुए हैं? दिल्ली में। अब इनसे कोई पूछे कि आपने जो दिल्ली में बैठ के आप बच्चों को बरगला के जो एक डिमांड रख रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दो, है ना, और तो आप मुझे बताओ आपने पंजाब में कितने इस्तीफे लिए हैं? चौथा एग्जाम तक कितने इस्तीफे लिए हैं और किस से लिए? आपने कभी एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा है? आपकी सरकार के 4 साल में 4 रैकेट हो गए हैं। तो किस मुंह से आप वहां बैठ के बच्चों को भड़का रहे थे, बच्चों को मैनुपुलेट कर रहे थे, बच्चों के आड़ में अपना फेक प्रोपोगंडा 20 दिन से उस स्टेज पे चला रहे थे, जहाँ पे प्रभु श्री राम को अपमानित किया जाता है, जहाँ पे कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट नहीं मानने वाले लोगों को स्टेज दी जाती है, नचनिया नाच होता है आपका, दाहिया नचनिया नाच करता है, ठीक है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग आके उसका अलग बिल मांगने लग जाते हैं, और कैसे कैसे नारे लगाते हैं मैं बता भी नहीं सकता, कि हम कहीं भी खोलें, कुछ भी खोलें, हमारा शरीर, हमारी बॉडी, हमारी मर्जी। क्या ही बोलूं मैं।
अब मुझे ये बताओ कि इस चीज को आप ओपनली बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि पंजाब में ऐसा हुआ तो हम एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा मांगेंगे? नहीं ना, क्योंकि ये सारा अभिजीत दिपके, ये दहिया, ये रॉय, ये दास, ये सारे आपके आम आदमी पार्टी की ही फैक्शन है, शैडो पार्टी है। दिस इज शैडो पार्टी, सीजेपी शैडो पार्टी। तो आप तो कुछ बोलोगे नहीं, है ना, क्योंकि आपको तो एजेंडा चलाना है। आप तो स्मार्ट हो एजेंडा चलाने में, क्योंकि आपका तो आंदोलनवादी, ऐसे ही थोड़ा ना मोदी जी ने बोला हुआ है, आंदोलनवादी आंदोलन से ही शुरुआत हुई थी और बात बात पे आंदोलन का नाम लेते हो। खुद की सरकार में आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है पंजाब में उसके, और वो हरसिमरत कौर एक सांसद है, वो बना बना के वीडियोस डाल रही है। इन्होंने तो इतना डरा रखा है वहां पे कि किसी को वीडियो डालने की परमिशन नहीं है, मीडिया को इस बारे में बात करने की परमिशन नहीं है। बोले हम ये होने तो जो स्कैम वैम होते हैं, हम 20 तारीख को वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमें डिस्टर्ब नहीं करना और यहाँ पे ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। और आपको पता है पंजाब में 8 8 महीने हो गए हैं लोगों को सैलरी नहीं मिली है, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ऑफिस में एम्प्लॉइज को। और जब वो प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे तो उनको लाठीचार्ज करके इतनी बुरी तरह मार के उनको धकेल, मतलब भगा दिया गया। और ये बोला कि अब अगर प्रोटेस्ट का नाम लिया या बात की, जब तक ये सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, तो हम आपकी नौकरी खा जाएंगे, नौकरी भी आपकी ले लेंगे, नौकरी भी नहीं बचेगी आपकी। ऐसे डरा के रखा हुआ है उन्होंने अपनी सरकार को, अपनी वहां पे प्रजा को, अपने जो बंदे हैं वहां पे उनको। और ये डबल फेस मुखोटा लेके दिल्ली में बैठ के वही चीज सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं जो इनकी खुद की पंजाब की सरकार में 4 बार हो चुका है। तो द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज कि कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से पहले सरकार के अगेंस्ट में जिन लोगों के कहने पे आप पोस्ट कर रहे हो, पहले उन लोगों को रिकॉर्ड तो देख लो, आप उन लोगों की तो हिस्ट्री देख लो, कौन है वो। तो आशा करता हूं कि जेनजी अपना दिमाग लगाएंगे एंड इस फेक प्रोपोगंडा में नहीं फंसेंगे। और ये बात भी सच है कि स्टूडेंट्स के साथ, जो नीट स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ, 17 बच्चों ने सुसाइड किया, उसका दुख पूरे देश को है और पूरा देश ने इनका साथ देना था अगर इन्होंने वो स्टेज पे ना वो प्रोपेगेंडा से स्टार्ट ना किया होता तो। हर आदमी इनका साथ देता और सरकार को जवाबदेही थी, सरकार को एक्शन लेना पड़ता, सरकार को झुकना पड़ता अगर ये आंदोलन स्टार्ट से सही हुआ होता। तो ये है पूरा कहानी। उन स्टूडेंट्स, फिर से रीनीट हुआ, फिर से बहुत लाखों स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने टॉप किया, लाखों स्टूडेंट्स ने पास हुए एंड स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ये अपना पॉलिटिकल मोटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए ये वहीं बैठे हुए हैं और इन्होंने किराए पे, भाड़े पे बिहार, यूपी, आसपास हरियाणा वगैरह से बंदे बुला के, भैये बुला के, लोगों को बुला के वहां पे जबरदस्ती प्रदर्शन कराया, अपना इंस्टीट्यूट से जबरदस्ती भेजा गया है, ठीक है, पेमेंट लेके भेजा गया बच्चों को कि तुमने जाओ, तुमने प्रोटेस्ट अटेंड करना है। ये भी वीडियोस आए हैं और उस प्रोटेस्ट में आके आपने देखा ये पथराव एंड ऑल वो सब जो हुआ, मारकाट हुई, पुलिस के साथ बदतमीजी की गई, तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अब इन्होंने अपना आर शुरू कर दिया है कि अरे हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। 70 लोग पुलिस ने उठा भी लिए हैं और ये 70 लोगों को केजरीवाल निकाल नहीं पाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसको अपना पॉलिटिकल नैरेटिव एजेंडा सेट करना था, वो कर दिया, उसने भड़काना था भड़का दिया, उसने अरेस्ट करवा दिया। अब उसके लिए आप मैटर नहीं करते। तो अपना दिमाग लगाइए प्लीज और फोकस करिए अपने करियर पे, पढ़ाई पे, इन सब चीज़ों से निकल के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लेना यार, इट्स अ रिक्वेस्ट, ताकि इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग सो मैनी अदर जियोपॉलिटिकल नेशनल लेवल पे जो न्यूज़ चल रही करंट पे आपके सामने लाने में। बहुत हिम्मत मिलती है आपके सब्सक्राइब करने से। 1 सब्सक्राइब मैटर्स, आपका एवरी सब्सक्राइब पे क्लिप मैटर्स। एक क्लिक कर देना सब्सक्राइब पे अगर मेरा ये वीडियो आपके सामने आया है तो। आई प्रॉमिस आई विल इम्प्रूव एंड आई विल गिव यू माई बेस्ट इन फ्यूचर, धीरे धीरे करके। बट अभी आपका सपोर्ट का जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।